राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, यही हमारे परम साधन हैं, यही हमारे चरम साध्य हैं। ऐसा उपासक हृदय में दृढ़ता पूर्वक ये धारणा करे और आसक्ति पूर्वक, जैसे कामी कामिनी का चिंतन करता है, लोभी धन का चिंतन करता है, विषयी आसक्त चित्त होकर अपने अपने विषय का चिंतन करता है, ऐसे आसक्त चित्त होकर आर्त भाव से सतत निरंतर मंत्र चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप, वाणी गायन, लीला चिंतन, श्रीअंग की सेवा की भावना से, चाहे वो व्यवहारिक चेष्टा हो या परमार्थिक चेष्टा हो, हम अपने लाड़ले युगल किशोर को रिझाने के लिए ही करें। बस यही जीवन की सार्थकता है। ये भगवती माया का ऐसा प्रवाह है कि वो सब विस्मृति के गर्त में डालती जाती है। जो हमारे जीवन की कुछ अनुभूतियां हैं, जो जगत की दुखद वृत्तियां हैं, उन सबको विस्मृति की गर्त में, स्वार्थ परमार्थ सब विस्मृति के गर्त में, कोई चतुर सावधान ही इस विस्मृति के गर्त से अपने को बचा ले। हमें दोनों आवश्यकता है, संसार की दुखद वृत्ति का भी स्मरण,
क्यों? क्योंकि यहीं तो हमारी स्मृति चुराई जाती है। जब हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि कर लेते हैं, तो वो महत्व बुद्धि ही भगवत विस्मरण करा देती है। हमारे भगवत विस्मरण का कारण जगत जगत के प्रति महत्व बुद्धि है, और जगत के प्रति दुख बुद्धि हो जाना राग रहित होना है, वैराग्य है। संपूर्ण माया रचित प्रपंच से राग रहित होकर अनुराग रस में डूब गया तो अनंत जन्मों की मेहनत सफल हो गई। अपने लोगों को ऐसी विस्मृति के गर्त में माया ने डाल दिया है कि मृत्यु का अगर हम दृश्य भी देखते हैं, प्रसंग भी सुनते हैं, तो दूसरों के प्रति, मुझे उस लाइन में नहीं जाना, मुझे उस पंक्ति में नहीं जाना। नारायण स्वामी जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उन्होंने कहा दो का विस्मरण नहीं होने देना, एक तो प्रभु का और प्रभु के स्मरण में सहयोगी मृत्यु का मरना है। आज नहीं तो कल, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। ये बहुत बढ़िया वस्तु है, पर ये सबको पसंद नहीं आएगी, और ना भी आए तो भी आपके गले तो लगेगी ही आके वो। अगर आप इसे अपने विचार में बैठा लें तो ये भजन में बहुत सहायक है। सब कुछ छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, बस यही हमें ऐसी वस्तु खोज लेनी जो छूटे ना, जिसके प्राप्त होने पर फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, जिस लाभ के मिलने पर फिर कोई लाभ की आवश्यकता नहीं। वह है हमारे नवल किशोर श्री प्रिया प्रीतम जी। अब इनकी प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य दृढ़ करना होगा। हमारे जो लक्ष्य में बाधक है, जगत राग है, जगत नहीं है, जगत राग। जैसे सांप के विष के दांत निकाल देते हैं सपेरे लोग, तो उससे ऐसे खेलते रहते, कोई भय थोड़ी रह जाता। फिर भय तभी तक है जब उसमें विष के दांत हैं। ये जगत भयावह तब तक है जब तक आपके अंदर जगत के प्रति राग है। ये राग रूपी सांप के दांत हटा दो, बस वो एक सांप खेलने की वस्तु रह जाएगा। वो आपको काटेगा नहीं, काटेगा भी तो मरोगे नहीं, फंसोगे नहीं। राग सुख बुद्धि है बहुत कठिन। सांप के मुंह से उसके विष के दांत निकाल लेना बहुत कठिन है। वो तो कोई चतुर सुजान ही जो उस विषय का मर्मज्ञ है। ऐसे ही इस विषय के मर्मज्ञ हैं शास्त्रवेत्ता, ब्रह्म ऋषि, महापुरुष जन। कैसे हम राग रहित संसार से होना ही आवश्यक है। एक बार सिकंदर बड़ा पराक्रमी राजा हुआ है। वो जो निश्चय करता उसको पूर्ण करने की चेष्टा करता। सब विजय ही विजय उसके संग थी। जिधर जाता सबको परास्त करता, धन संपत्ति ईश्वर सब लूट लेता। एक दिन वो जा रहा था तो एक फकीर उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे थे। वो आदर करता था संतों का। उसने उतरकर प्रणाम किया और कहा, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़े त्यागी महात्मा हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं सिकंदर बादशाह हूं। मुस्कुरा दिए संत, कुछ बोले नहीं।
उसने फिर कुछ असरफियां, कुछ मुद्रा निकाली और चरणों में रखा। महाराज, मेरी बड़ी श्रद्धा है आप पर, आपके वैराग्य पर, आप इसे स्वीकार करें क्योंकि आप बड़े त्यागी हैं। तो उनका, नहीं बच्चा, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, और ऐसा मत कहो कि मैं बड़ा त्यागी हूं। सबसे बड़े त्यागी तो तुम हो, मैं तो बहुत अल्प त्यागी हूं, मिथ्या त्यागी हूं, लेकिन तुम सत्य त्यागी हो और बड़े त्यागी हो। उसने कहा, क्यों आप विनोद करते हैं? असलियत तो यही है कि सब कोई जानता है सिकंदर सब पर विजय प्राप्त करता है, पर सिकंदर अपने अभिमान पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। संतों का संग विवेक उदय करता है। वास्तविक वीर तो आप हो, मैं तो केवल बाह्य वीर दिखाई देता हूं, अंदर से मैं परास्त हूं। विषयों ने मुझे परास्त कर दिया, अभिमान ने मुझे परास्त कर दिया है। पर प्रभु मुझे बताइए कि आपका हंसी में बोलना भी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि आप संत हैं। संत के वचन और चेष्टा कभी झूठ नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। आपने ऐसा क्यों कहा कि आप बड़े त्यागी हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा, संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये सब मिथ्या है। संसार की जितने भोग विलास हैं ये सब मिथ्या है, और भगवान का नाम, भगवान का रूप ये सत्य है। हमने मिथ्या वस्तुओं को सत्य वस्तु के लिए त्याग दिया, और तुमने सत्य वस्तु को मिथ्या के लिए त्यागा, तो तुम बड़े त्यागी हुए ना। बड़े त्यागी तुम हुए जो सत्य वस्तु भगवान के नाम और भगवान के रूप, भगवान की महिमा का त्याग इन तुच्छ विषयों के लिए कर दिया। हम तो बहुत छोटे त्यागी हैं, तुच्छ विषयों को अपार महिमाशाली भगवान के सुख के आगे इनको छोड़, तो क्या हुआ? ये कोई त्याग है? उस महासुख की प्राप्ति के लिए ये अल्प मिथ्या सुखों का त्याग कोई त्याग है? त्याग तो आपने किया, सत्य सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप का त्याग कर दिया इन मिथ्या भोगों के। बस चरणों में प्रणति हो गया, महाराज मैं समझ नहीं पा रहा था, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। संतों के वचन हमारे अंतर नेत्रों को प्रकाशित करने वाले होते हैं। देखो, जिन भोगों के लिए, जिन शरीर के लिए, जिन सुखों के लिए आप सुख सिंधु प्रभु को भूले हुए हैं, ये केवल आपको भुलाने के लिए ही लगाए गए। आपको समझ में नहीं आ रहा। ये मनुष्य जीवन केवल इस जाल से मुक्त होने के लिए मिला है। आपको जाल ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको बंधन ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको दुख ही नहीं दिखाई दे रहा, आपको भय नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुछ समय का शरीर आपको इस कर्म भूमि में इसलिए दिया गया है कि आप अपने धर्माचरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने कर्म संस्कारों को मिटा करके भगवत प्राप्ति कर ले। नहीं, ये शरीर छूटा और कब छूट जाए, कैसे छूट जाए, कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले ही हमसे वो उपासिका मिली, तो उसने कहा हमारी भी किडनी खराब है, 35 वर्ष की अवस्था होगी, बहुत सुशील सज्जन परिवार की। वो कहा हमारी भी खराब है। तो उसने कहा कि परिवार वाले कहते हैं कि किडनी बदला दी जाए, आपका क्या आदेश? हम कहा हमें उचित तो यही लगता है कि डायलिसिस आदि के द्वारा जीवन व्यतीत कर लिया जाए। दूसरे के शरीर को कटवा के अपने शरीर को पुष्ट करना हमारी राय तो कभी होगी नहीं, कभी नहीं होगी। जैसे हम पीड़ा से युक्त हैं, दूसरा भी पीड़ा से युक्त हो, और पक्का उसमें है नहीं कि ऐसा होने से ठीक ही हो जाएगा, हम पीड़ा मुक्त ही हो जाएंगे, इसलिए कदापि नहीं। मेरी राय है जहां तक हो सके अपने शरीर का भोग आया है उसे अपने शरीर में ही भोग लेना चाहिए। ऐसा ही हुआ। क्रिएटिनिन 9 था,
इस शरीर का 12 के लगभग था। अब उसका डायलिसिस पहले यहां से करते हैं, यहां से जो ही शुरू किया तो दिल फेल हो गया, अब यहां बंद कर दिया। उसका उपचार पैर से शुरू किया तो ब्लॉक हो गया, परेशानी, दवाइयां चलती रही, बुखार इतना। ये अभी कल की घटना, कल ही शरीर पूरा हुआ, कल परसों। फिर यहां से हुआ, दोबारा हार्ट फेल हो गया, जय श्री राधे हो गई, खत्म की। वही उसकी भावमयी मूर्ति सामने रह गई, खत्म खेल उसका, सत्ता ही खत्म। त्रिकाल में कभी वो रूप नहीं, कभी वो व्यक्ति नहीं, कभी आज खत्म। इन्होंने फोन से कि महाराज जी भी इस समय ऑपरेशन में व्यथित हैं, इसलिए बात नहीं कर सकते। तो उसने कहा भाई इतना बता देना कि ना नाम जब चल रहा है ना कुछ, और हालत बिल्कुल। तो इन्होंने हमें कल बताया ऐसा, तो एकदम हृदय में लगा कि कैसे प्रभु का कैसा बिला, और लोग समझ नहीं रहे। आप अमरौती थोड़ी खाए हो, किसी भी क्षण आपको काल भगवान किसी भी चाल से इस शरीर से हटा देंगे। ये प्रमादी जन, अज्ञानी जन बस अहम की धरा में, जिन मैंने ये कर लिया वो करूंगा, ये कमा लिया वो कमाऊंगा, ये भोग लिया वो भोगूंगा। अच्छा, यही हमारा लक्ष्य थोड़ी है। जो हम बंधे हुए हैं शरीर राग में, कर्म बंधन में, इससे मुक्त होने के लिए कोई योनि नहीं, सिर्फ यही योनि है। समस्या यह है, अगर 84 लाख योनियों में 10-5 योनि रख दी जाती तो था कि कभी क्रम में 84 लाख योनियों में उन 10 योनियों में कोई एक तो आ जाएगी, तो चांस बन जाएगा निकलने का। आपको लगता है कि निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञानी हो, मन में संसार और विषयों के प्रति राग है। लेकिन ये राग तुम्हें बनाए थोड़ी रखेगा। यहां सही छोड़ के जाना है, अन्य योनियों में जाना है। कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी यहां की जमीन, यहां का बैंक बैलेंस, यहां का व्यक्तित्व, यहां का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ वर्षों के लिए, कुछ क्षणों के लिए ये प्रलोभन सिर्फ इसलिए है कि तुम अपने प्रधान कार्य से चूक कर बैठो। माया का कार्य, प्रधान कार्य केवल एक योनि है। इसीलिए शास्त्रों में बड़ी महिमा वर्णन है इसकी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम सावधान रहे। उपासक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। यहां एक ही कर्तव्य है, भगवत चिंतन करते हुए जो कार्य आपसे हो रहे वो सब भजन हो रहा है। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कार्य कर रहे हो भजन पूर्वक करो, नाम स्मरण करते हुए। ये महान कार्य हो रहा है। आपका भले ज्ञान विज्ञान अंदर स्फुरित ना हुआ हो, लेकिन आपका काम हो रहा है। नाम जप रहे हो ना, जिह्वा से नाम जप रहे हो, काम हो। पूज्य श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, जब मेरी कोई स्थिति नहीं थी, कोई भागवतिक अनुभव नहीं था, तब केवल जीव से नाम जपता था। सिमलापाल में जब नजर कैद में थे, केवल जीव से नाम जपता था, और उसी जीव के नाम जपने के प्रभाव से हमारे हृदय में ज्ञान विज्ञान सब स्फुरित हो गया। ये प्रेम दर्शन नामक जो ग्रंथ, भक्ति के जो सूत्र हैं, उनकी व्याख्या भाई जी ने वही की। नाम जप जीव से बार बार हमारा ये जो हृदय में भाव बैठ जाएगा कि जाना है यहां से, सबको पता है, पर पता नहीं कैसी ये माया की चाल है कि हृदय में ये वेदना नहीं होने देती। बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है, फिर भी उसे आशा है कि यहां से एक नया मार्ग बन जाएगा और हम मरेंगे नहीं,
बच जाएंगे। सावधान, प्रतिपल सावधान। कैसे बताएं? जो कुछ हृदय में होता है उसको शब्द में नहीं लाया जा सकता। बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं जो भगवत नाम नहीं जप रहे, जो प्रभु की शरण में नहीं है, जो प्रभु की लीला गायन लीला चिंतन में नहीं, बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। अन्य योनियों में केवल दुर्गति ही दुर्गति है, केवल दुर्गति है। 83,99,999 योनियां, चाहे वो देव योनि ही क्यों ना हो, आप उसे सदगति मत मानिए। वहां भी वासनाओं की जलन है, एक दूसरे पर मात्सर्य है, द्वेष है, जलते रहते हैं। शांति बिना प्रभु के चरणों का चिंतन किए किसी को भी नहीं। और ये इसी योनि में हो सकता है, मनुष्य शरीर में हो सकता है। और ये धोखेबाज है। दुर्लभो मानसो देहो पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी भी नष्ट हो सकता है। उसको पता था क्या कि ये शुरू होगा, हो जाएगा काम? ये थोड़ी, ये था कि शुरू होगा, आप शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। सबकी आकांक्षा यही रहती है, ये हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम स्वस्थ हो जाएंगे। किस लिए ऐसी आकांक्षा से हम अपने लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं? उपासक आज ही ये आकांक्षा करे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिसमें ये विविध प्रकार के क्लेशों का एक साथ उदय होता है, मुख में लार भी नहीं बनती, सूख गया यहां से यहां तक, जबान हिलाने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। क्या बोलोगे राधे श्याम? क्या चिंतन बनेगा प्रिया प्रीतम का? अभी वो कष्ट नहीं आया इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। जब वो कष्ट आता है आह मच जाता है। ये जो इंद्रियां है ना, विकल हो जाती, मूर्छित हो जाती, निर्णय करने लायक नहीं रहती। मन बुद्धि चित्त अहम सब उसी कष्ट में विकल रहता है। भजन स्मृति ही नहीं, ये सबके जीवन में आएगा एक बार, कम से कम अंतिम समय तो आता ही है। भारी कष्ट किसी न किसी रूप में वो आता है। तो हे श्री कृष्ण, हे प्राण प्रीतम, हे प्रियाजू, उस समय पता नहीं हमसे स्मृति बने कि न बने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशतु मानस राजहंसा। ये मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके श्री चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद हो जाए, मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। नहीं तो जिस समय कष्ट का समय आता है, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, भयानक कष्ट है उस समय भगवत स्मृति। यह अभ्यास ना होने की बात करें और एक गर्व से कहते हैं, ठसक से कहते हैं, बिल्कुल इसमें न इतना भय है न संकोच है। कितना भी भयानक कष्ट हो, श्री कृष्ण शरणागत प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाला, उस समय भी एक कोई अलग जगह ऐसी होती है जहां से वो कष्ट को देखता है, कष्ट उसे छू नहीं सकता। स्मृति की तो बात जाने दो, ये प्रिया प्रीतम छोड़ते ही नहीं। दुलार की बात जाने दो, समा जाते हैं, गोद में लिए रहते हैं। कैसे? दोनों बात समझ लीजिए। अगर एक सीमा है, उसको आप पार नहीं हुए तो फिर ये स्थिति रहती है, नहीं होता भजन। सब इंद्रियां कष्ट से विकल होती, कौन भजन करे?
क्योंकि अहम शरीर में लगा हुआ है, और जब अहम प्रभु में लगा होता है अलग आनंद रहता है। इसलिए प्रयासरत रहो, ये मेरा मन अभी लग जाए, मेरा मन रूपी राजहंस हे प्रभु आज ही आपके चरणों में अभी अभी कैद हो जाए, कैद कर लो। राजहंस है, उड़ ना जाए, ये चंचल है, उड़ सकता है, कैद कर लो, आपके चरणों से कभी ना जाए। नहीं तो प्रभु पता नहीं अंतिम समय आपकी स्थिति बने कि न बने, आपके रूप का ध्यान हो कि ना हो, स्मृति हो कि ना हो। और पक्का अंतिम समय हमने जो बहुत काल तक कर्म किए हैं उनका परिणाम होता है अंतिम समय। वो फोटो खींचने का समय होता है। अगर एक आंख बंद हुई तो एक ही आंख बंद वाली आएगी फोटो ना, जब फोटो खींचने को होता है। ऐसे अंतिम समय जो जो आपने कर्म किया, ऐसा नहीं कि जीवन भर पाप के अंतिम में हरि बोल दोगे, नहीं, वो तो कोई कृपा पात्र, अचानक किसी महापुरुष की कृपा, संत कृपा, ऐसा कुछ। जैसे नारायण के मुख से पुत्र के बहाने ही निकला तो संतों का आशीर्वाद, जो संत मंडली उनके यहाँ आई थी, कहा था आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखवा दो, ये उन्हीं का संकल्प काम कर रहा था। अंतिम समय बड़े बड़ों का होश उड़ जाता है। उस समय भगवत स्मृति, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से और पूर्वाभ्यास उसमें जरूर होना चाहिए। जैसे आप बराबर नाम जप कर रहे हैं, भगवत स्मृति में है, और ऐसा कोई घटना घटी कि आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है ऐसा, ज्यादा अभ्यास आपका पुष्ट नहीं हुआ, तो किसी न किसी भजनानंदी को भजन आकर्षित करेगा और आपके समीप लाएगा और आपका काम बन जाएगा। कितनी ऐसी घटना हुई। भाई जी महाराज, राधा बाबा जी, कितने से संतों के चरित्र में वो अंतिम समय गए, उनके पहुंचते ही नाम चलने लगा, जिह्वा से नाम चलने लगा। जो स्पर्श किया तो प्रभु की रूप माधुरी आ गई और शरीर पूरा हो गया। आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। अगर वो बाहर से नहीं आते तो अंदर से वो स्वतः कृपा करके स्मृति के रूप में जागृत हो जाएंगे। पर हम कल का भरोसा क्यों करें, हम ऐसे आशा क्यों करें। हम अभी इसी क्षण अपने अभ्यास को इस तरह से परिपक्व कर लें कि कैसी भी परिस्थिति हो नाम न छूटे। भूखे रहकर जप करें, प्रसाद पाके जप करें, रात भर जग के जप करें, सो के जप करें, बैठ के जप करें, चलते फिरते जप करें, काम करते हुए जप करें। स्वस्थ शरीर है तो जप करें, अस्वस्थ है तो जप करें। मत मानिए कि आपका शरीर अलग है, जो मर रहे इनका अलग है। हाँ, ये पापी लोग हैं, किसी किडनी फेल हो रही, किसी को, हम तो पुण्यात्मा है, देखो हमें कहाँ कुछ हुआ, हमारा भजन जोर का है। अरे होश उड़ जाएंगे। भजन बच्चापन से लेकर के जब से होश संभाला होगा तब से आज तक कहा नहीं जाता, लेकिन आज तक की बात कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। कभी कोई भूल से पैर से चींटी मर गई तो मर गई, कभी किसी जीव को ऐसे त्रास दिया हो इस जन्म में, ऐसा कहीं भूल से कोई धर्म के विरुद्ध आचरण, कभी ऐसी स्फूर्ति, कभी ऐसा, हरि साक्षी उस बात के वो जानते हैं, ऐसा हो। ये थोड़ी कि हमारा इसी जन्म के जन्म जन्मांतरों का हिसाब चलता है, जन्म जन्मांतरों की जीव के अंदर लीलाएं चलती हैं। वो तो जो शरणागत हो गया तो उसको वो मानता नहीं, सामने से विपत्ति आ रही है उसको विपत्ति नहीं मानता, सामने से भयंकर दुख आ रहा है उसे दुख नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जान गया है, उसकी जो परिचय की वृत्ति है वो उदय हो गई। क्या परिचय? बोले देख दुख का बेश धरे मैं नहीं डरूंगा,
तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही हैं तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण कलेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ आनंद मरूं। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मृत्यु साज सज यदि आओ तो चरण पकड़ सानंद मरो। दो दर्शन चाहे जैसे भी, दुख वेश धारण कर नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। दो दर्शन चाहे जैसे भी, दुख वेश धारण कर नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ, पकड़ूंगा जोरों के साथ। जब प्रभु आप सच्चिदानंद स्वरूप हो तो आप सर्वस्वरूप भी हो, वासुदेवा सर्वम। तो नाथ इस दुख के रूप में कौन आया है? आप ही तो आए हो। जब आप आए हो तो स्वागत है। मैं अब जोर से पकड़ूंगा आपको। क्यों? क्योंकि दुख रूप में हो सकता है आपके रूप को भूल जाऊं, इसलिए मैं आपकी स्मृति को और जोर से पकड़ूंगा। पहचान है भक्त की, दुख की स्थिति में उसका जो भजन थोड़ा भी शिथिल होता है वो बहुत तीव्र होने लगता है।
जहां अनुकूलता आती है वहां वो सावधान होकर भजन को पकड़ता है, और जब प्रतिकूलता और दुख आती है तो सावधान होकर भजन उसे पकड़ लेता है। पक्का पक्का। ये जो कि हमसे भजन नहीं होता, अब हमें भगवत स्मृति नहीं, आपका अभ्यास कमजोर, आपकी शरणागति अभी पुष्ट नहीं हुई, नहीं तो छाती की बात कहता हूं, हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। इसलिए बहुत कृतकृत्य हूं प्रभु के चरणों का आश्रय मिलने से। बहुत बहुत ये सब बाहरी बातें हैं, बहुत विश्वास कर लेना। प्रभु का आश्रय, प्रभु का भजन, यदि आपने थोड़ा भी अभ्यास पुष्ट कर लिया है तो ये ऐसा साथी है, ऐसा मित्र है, ये हटता नहीं, ये छूटता नहीं। बिल्कुल घबराना मत। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विपत्ति, भयानक दुख आ जाएगा, ये संसार दुख का समुद्र है, कभी भी लहर आ सकती है, किसके ऊपर भी आ सकती है। ये तो अज्ञानी जन है जो कैसे हंसते हैं पता नहीं चलता, कैसे राजी हो रहे हैं, कैसे इनको चैन की नींद आ रही, कैसे इनको सुख मिल रहा है संसार में, पता नहीं। यह अंतर की बात होती, बाहर की नहीं। बाहर से तो कैसे भी प्रभु रखे, महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में, तो उनका विषय होता है, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी किधर की है? बेचैनी। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा सब जग सुखिया, खावे और सोए, दुखिया दास कबीरा, जागे और रोए। रात दिन इस बात की बेचैनी, कभी भी शरीर छूट सकता है और प्रीतम नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले। जरूरी थोड़ी कि जीवन की 80 वर्ष की अवस्था में होगी, कभी भी हो सकती है। और अगर प्रीतम नहीं मिले तो घाटा ही घाटा, पता नहीं किन योनियों में कितने वर्षों तक भटकते रहेंगे। ये आप सोच नहीं रहे ना। अगर अभी सोचे तो अभी विवेकाग्नि प्रकट हो जाएगी, अभी हाय मच जाएगा। अरे अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति, अत्यंत आवश्यक है भगवत साक्षात्कार। हमें भोजन न मिले चलेगा, हमें पानी न मिले चलेगा, लेकिन प्रभु मिलना अत्यंत आवश्यक है, भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, फिर चाहे वो नरक में रखें कोई परवाह नहीं। सांप का विष खत्म हो गया, कहीं भी सांप लिए डोलो, कोई बैर का विषय नहीं। एक बार राग खत्म होकर अनुराग में बदल गया, कहीं भी कुछ भी। देखो राजा बना दिया विभीषण जी को, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। कल्प तक राज्य करे तो उनकी भक्ति में कोई फर्क पड़ा क्या? राग खत्म हो गया, आंतरिक राग नष्ट हो गया। वो कहीं महलों में रखे, कैसी भी परिस्थिति, वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राग युक्त है तो एक लंगोटी भी उसे बांध सकती है, उसे आसक्त कर सकती है। और राग रहित है तो चक्रवर्ती सम्राट पद भी उसके लिए राग बंधन का कारण होता है। वो चक्रवर्ती पद नहीं, कोई पद उसे नहीं, राग, उस पद का राग, उस वस्तु का राग, उस व्यक्ति का राग। नाथ, आप चाहे जितना छिपाने की चेष्टा करो, आप छिप नहीं सकते, क्योंकि मैं जान गया हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आप बड़े खिलाड़ी भी हैं, कोई भी रूप लेके आ जाओ, हम पहचानने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और हम पहचान लेंगे। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। एक कोने में भी ढूंढ लूंगा और संपूर्ण संसार में भी ढूंढ लूंगा। आप चाहे जो रूप बदल के आओ, आप छिप नहीं सकते। चाहे भयंकर रोग रूप में आओ, प्रतिकूलता रूप में आओ, अपमान रूप में आओ, निंदा रूप में आओ, जो भी आप चाहो वो रूप रख लो, मैं आपको पहचान लूंगा। अच्छा, बड़े बड़े दांत लगा के और ऐसा भूत जैसा रूप रख करके अपना कोई बहुत प्यारा आए और आप उसकी किसी भी हरकत से पहचान ले कि अच्छा ये तो वो है, तो आपको भय लगेगा। हंस करके उसे गले लगाएगा, बोले देखो तुम कुछ भी अब नाटक करो, मैं आपको पहचान लूंगा। आपको कोई भय नहीं लगेगा।
ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण हमारे प्राण प्यारे हैं और वो रूप बदल करके आते रहते हैं। नाना प्रकार के उन्हीं के रूप हैं और भक्त हर रूप में उनको पहचान लेता है। आप हो वो सकुचा जाते हैं। अब कैसे छिपूं? इसके साथ छिपा छिपी का खेल खेलना है, कैसे खेलो? अच्छा, भयंकर रूप रख के आता हूं क्लेश का, वो फिर दृष्टि जमाई पहचान ले, नाथ आप होला, फिर वो मुस्कुरा देते हैं। बस यहां में पहुंचना है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, हर विधान में, हर चेष्टा में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में आप ही छुपे हुए हो। कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। रोग शोक धनहानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश सब में तुम इन पर्दों को ओढ़ करके हे श्री कृष्ण हे प्रीतम आप ही आ रहे हो। सब ही है तुम, साक्षात तुम ही हो, तुम ही, अथवा सब तुम्हारे ही भेष, तुम ही इस भेष को धारण करके आ रहे। क्या हम देख पाते हैं ऐसा कि ये रोग रूप में प्रभु आए हैं? ये हर भक्त के जीवन में होता है। जब तक ये अनुभूति नहीं होती तब तक वो जीवन मुक्त नहीं माना जाता। एक संत भगवान मार्ग में जा रहे थे, कोई ऐसे विक्षिप्त चित्त होगा तो एक लाठी मारी, उनके सर से खून बहने लगा, वो गिर पड़े, वो चला गया। वो तो श्री हरि के नाम में डूबे हुए थे। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने देखा संत घायल पड़े, उनको अस्पताल ले गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पट्टी की, दवाइयां दी और कहा महाराज आपको किसने मारा? महाराज मौन थे। फिर 2-4 लोग और आसपास, महाराज आपको किसने मारा, आप बता सकते हैं? बोले हाँ मैं पहचानता हूं। कौन? आपने मारा? आपने? अरे कह रहे महाराज हमने तो पट्टी बांधी, हमने तो दवाई दी, आप कैसी बात कर रहे हो? हम आपको, अब तुम कितना भी सफाई दो मेरे से नहीं छुप सकते, तुम्ही ने मारा है, तुम्ही ने मारा है। वो अपने भाव में बोल रहे। डॉक्टर घबरा गया कि अभी 4 लोगों के बीच में कह रहे तो लोग क्या समझेंगे संत को मारा है। फिर उनके भाव को समझने के बाद उन्हें शांति मिली कि आप ही हमें रास्ते में मारते हैं और आप ही हमें लेकर आते हैं और आप ही हमें औषधि लगाते हैं और फिर पूछते हैं कि कौन मारा? तो आपने ही तो मारा। बस यही दृष्टि चाहिए। अगर ये दृष्टि नहीं ना तो फिर कचाई है, अधूरा है। पर ये दृष्टि बहुत कठिन दृष्टि है। बस यही है जीवन मुक्तता, यहां से प्रारंभ हो जाती है। आपके सिवा कोई नहीं, वासुदेव के सिवा कोई नहीं, श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं, ब्रह्म के सिवा कोई नहीं। वो चाहे जिस भाव से उसे भजे, जब तक ये परिपक्वता नहीं प्राप्त हो, और ये आना ही चाहिए, इसकी तैयारी कर लो। सुख में अभ्यास करो तो दुख में भी अभ्यास करो। संतजन जानबूझ के 1-2 दिन भोजन नहीं करते, कष्ट सहते। क्यों? क्योंकि हमें तैयारी करनी है। जाग कर पूरी रात भजन कष्ट पूर्वक, क्योंकि हमें तैयारी करनी है, हमें अभ्यास करना है। जैसे कोई भी सैनिक ऐसे थोड़ी कि भर्ती हुआ सीधे युद्ध में भेज दिया गया, नहीं, उसको अभ्यास, बिना युद्ध के भी उससे गोली चलानी है, उसे अभ्यास करना है, उसे ऐसे टारगेट स्थित करके उड़ाने हैं कि उसको, हाँ, कि पहले से उससे फिट होना। ऐसे हमें अपना काम करना है, अभ्यास, भारी से भारी दुख में, विपत्ति में। और भगवान हमको अपने आप तैयारी करने के वो सब संयोग देते रहते हैं। आपको अपमान मिलेगा, आपको निंदा मिलेगी। जहां आप आकांक्षा नहीं करते, कि आशा नहीं करते कि यहां से प्रतिकूलता मिलेगी, वहीं से मिलेगी, वहीं से मिलेगी। आप टूट जाओगे, ऐसी जगह से मिलेगी। आपको लगेगा कि अब मैं बिखर गया। इसलिए अन्य आश्रय है तो आप बिखर जाओगे, यदि अनन्य आश्रय है तो आपको संभाल लेंगे। माना कि आप परिपक्व साधक नहीं तो संभाल लेंगे,
प्रभु संभाल लेंगे। लेकिन आपको अभ्यास के लिए अवसर दिया जा रहा है। जैसे आपकी कोई निंदा कर रहा है, होती है निंदा, हमारे मन के प्रतिकूल लगा, निंदा होती है। किसी की भी यहां कोई ना बराबर स्तुति होती ना बराबर निंदा होती, चलता रहता है। 100 में 10 निंदा करेंगे तो 90 प्रशंसा करेंगे, पक्का ऐसा होता है। इस सृष्टि का क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 के 100 प्रशंसक ही हो, नहीं हो सकता, है ही नहीं। भगवान के अवतार में नहीं, भगवान के अवतार में नहीं। कितने ऐसे भगवान के द्वारा कोई ऐसा राग द्वेष की क्रिया हो सकती है क्या? पर भगवान के विरोधी तो बात जाने दो, मारने के लिए तैयार है भगवान को। अरे जन्म से मारने के लिए तैयार है भगवान को, नहीं तैयार है? पूतना को भेजा तृण, क्या भगवान के द्वारा हित होना है क्या किसी का? वो तो मंगल भवन है, करुणा समुद्र है, फिर भी गिन गिन के गालियां दे रहे हैं लोग। शिशुपाल आज भगवान से द्रोह कर रहे हैं। दूसरे को कुछ भी कृष्ण नाम नहीं आना चाहिए, कृष्ण, वो जलते हैं। ये होता है, ऐसा होता है। प्रभु हमें जो ये निंदा प्रतिकूलता ये जब देते हैं ना, तो हमें परिपक्व करने के लिए देते हैं। और हम चूक क्या कर बैठते हैं कि जो हमारी निंदा अपमान करने वाली वृत्ति से भेजे गए, हम उनसे द्वेष कर बैठते हैं। गए, आया, हमारे लिए साधन था और कर बैठे साधन, हमारे लिए भेजा गया था। भाई हमें गोली चलानी तो टारगेट निश्चित किया गया, उसे उड़ाओ। हम मान लेंगे आप निशानेबाज हो, इतने दिन से इतनी गोली बारूद बर्बाद कर रहे हो, अब हमें दिखाओ ये टारगेट है, इसको उड़ाओ। और आप उस समय चूक कर गए तो फिर आपका अभ्यास क्या? तो अब इतने दिन माला चला रहे हो, अब भगवद आश्रित होकर आनंद ले रहे हो, अब टारगेट निश्चित किया गया, अब आपके सामने भेजा गया, आपकी निंदा कर रहा है, अब दिखाओ, आप अपनी कला दिखाओ। क्या कला है? उसमें भगवत बुद्धि करके प्रणाम करके आपके हृदय में तनिक भी जलन नहीं होनी चाहिए। द्वेष की तो बात जाने दो। परुख वचन अति दुसा श्रवण सुनि ते पावक। अब दिखाइए आप अपना अभ्यास। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल विपरीत इसके हो जाता है। हम ये नहीं समझते कि हमारे सामने साधन आया है, हम ये नहीं समझते कि भगवत प्रदत्त ये बात हमारे सामने डाली गई हमें ऊंचे उठाने के लिए, हमारी आंतरिक भूमिका को ऊपर उठाने के लिए। और हम वहां ये चूक कर बैठते हैं कि ये दुष्ट अगर ना ऐसा करता तो बड़े आनंद से भजन हो रहा था, इसी ने आके विक्षेप डाल दिया। पता नहीं कहां कहां से आसुरी लोग आ जाते हैं। हाँ, अब वो हम उसके ऊपर दोषारोपण करके अपने अंतःकरण को और नकारात्मक भाव में, तब फिर प्रभु कृपा करते हैं, फिर संभालते हैं। लेकिन वास्तविक विषय यही है कि हमको इस विषय में विजय प्राप्त करनी होगी। मेरे नाथ स्वयं भेजते हैं या स्वयं आते हैं, हमको इनके द्वारा परिपक्व करते हैं। क्योंकि जीवन मुक्त होने के लिए इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। भगवत पार्षद पद पर जाने के लिए अनिवार्य है। परम पद पर आरूढ़ होने के लिए, समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए, महासुख में निमग्न होने के लिए ये तैयारी हमारी अति आवश्यक है। तो रोग, शोक, धनहानि, दुख, अपमान, घोर, अति दारुण क्लेश, सब में तुम, सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही बेश। ये समझना हो। कोई हमको अनुकूल व्यवहार के द्वारा, अनुकूल वस्तुओं के द्वारा, अनुकूल वचनों के द्वारा, तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा है, सब में भगवान ही है ना, ऐसा हो सकता है। वो हमें प्रणाम करे, प्रशंसा करे, खूब ऐसे अनुकूल आचरण करे, तो लगे कि भगवान की बड़ी कृपा है, सब में भगवान ही तो है। और जब वो प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उसमें भगवत बुद्धि करें, तब हमारी बात मानी जाएगी। ये करना ही होगा। और ये भजन से आ ही जाती स्थिति, ये आ जाती। इस संतों से इसीलिए सुना जाता है कि वो अपने जीवन को देखे होते हैं। का से शुरू होता है और ज्ञान में पहुंचता है। का से ज्ञान, पूरी यात्रा होती है अक्षर अक्षर की, एक एक कदम की यात्रा होती है, एक एक कदम में अनुभव होता है। ऐसा घबराना नहीं कि बहुत ऊंची स्थिति है। हमारे लिए प्रभु ने वो सब सामग्री दे रखी जिससे स्थिति बदलेगी। जो हमारी स्थिति नहीं बदल रही उसका कारण अहंकार है, हमारा अहम है, हमारा
नाना प्रकार के अन्य आश्रयों का जो बल है वो भी वो तोड़ देंगे। हाँ, वो बड़े कृपालु हैं। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मृत्यु साज सज यदि आओ, तो चरण पकड़ सानंद मरूं। एक दिन सत्संग में कहा था रोज मरने का अभ्यास कीजिए। तो सबको लगता होगा कि ऐसा क्या, यहां तो ज्यादातर मरने की ही बात होती है। नहीं होती, विलास की बात होती है, मान अपमान निंदा की बात होती है, क्योंकि इसी से हमें आगे बढ़ना है। यदि हम नित्य शयन के समय एक बार भावना करें कि अब मैं मरने जा रहा हूं, फिर आप आनंद का अनुभव कीजिए, रोज अनुभव कीजिए। कष्ट में बिल्कुल एक ऐसी जगह होती है अंदर, कष्ट ये हो रहा है वो आप यहां बैठे हो, आग यहां लगी है, आप यहां हो, आप चंदन से भी अत्यंत शीतल कमरे में हो और आग बाहर लगी है, आप देख रहे हो कि आग बहुत लगी है, आवाजें उठ रही हैं आग की, लेकिन ना आप आवाज हो और ना आप आग में हो, बिल्कुल अलग हो। शरणागत का ऐसा एक घर होता है अंदर, यहीं ऐसे थोड़ी सुरक्षा कवच होता है हरि का। अगर महल में आग लगती तो एक अंतःपुर में ऐसी जगह बनाई गई है जिसका दरवाजा खुल जाने के बाद पूरा घर जलकर राख हो जाएगा, लेकिन धुआं भी नहीं लगेगा। है, बस उसके अंदर जाना है। पहले बाहर से तो अंदर आओ, अभी तो बाहर ही दौड़ भाग कर रहे हो, बहिर्मुख हो, अंतर्वृत्ति में आओ। सर्वात्मनान वृषजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को अंतर्मुख करो। एकश्चरण राश्चित मनंत ईसे, अनंत महिमा संपन्न अपने इष्ट देव में मन को लगाओ तो इष्ट देव ऐसी जगह दे देते हैं, वो उस स्थिति में भी शांत आनंदित रहता है। भयंकर कष्ट की लीला हो रही और एक आनंद की लीला हो रही। मुझे देखो समय काटना है ना, बहुत कष्ट का वातानुकूलित एक अक्ष टीवी लगी, आप देखिए आनंद से, बाहर जो हो रहा है होने दीजिए आप। और अपने मन के अनुकूल सीन चल रही और आपको क्या परेशानी, बाहर खूब गर्मी है, परेशानी, लेकिन आप तो वातानुकूलित कक्ष में हो। भक्त जनों के बिल्कुल जीवन में यही होता है, वातानुकूलित कक्ष होता है और बड़ी भारी टीवी लगी होती है और उसमें सीधे निकुंज प्रसारण होता है और चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां नयो नेह नव रंग नयोरस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चुनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, तो जैसे हित हरिवंश असीस देत मुख, चिरजीवो भूतलिया जोरी। ये कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और, वो इस आनंद में मगन हो रहा है और बाहर से शरीर पीड़ाग्रस्त है, बाहर से अपमान, बाहर से प्रतिकूलता, बाहर से नाना प्रकार के क्लेश दुख। ये जो संतों के उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि उनके पैर में सड़न हो गई, कीड़ा पड़ गए, कीड़ा उठा करके वो फिर पैर में रख, बहुत जगह कहानियां अलग अलग सुनने को, कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं, ऐसा अक्षरशः सत्य हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल शरीर से उतना संबंध रह जाता है जितना सांप को अपने केचुल से, केचुल समझते हैं ना, जिसको सांप छोड़ देता है, केचुल को बिल्कुल सांप की आकृति की होती है, उसमें जीवात्मा केवल नहीं होती, बिल्कुल दूर से देखकर एक बार आप डर जाएंगे कि सांप है, वो सांप नहीं, सांप की केचुल है। ऐसे ही सांप की केचुल की तरह उपासक के शरीर का संबंध खत्म हो जाता है, देह संबंध खत्म हो। अब आवाजें तो निकलेंगे, बुखार होगा तो ऐसे हो, आपको लगेगा देखो हाँ, कह रहे थे सांप की केचुल ऐसा। संतों में एक गंगा किनारे संत थे,
तो उनको जूड़ी दे के बुखार आता। देहातों में अलग अलग जूड़ी दे के बुखार, तो गंगा किनारे तो जब जैसे कोई मिलने जाता ना तो शरीर कांपता, ऐसे ओढ़े हुए लेटे थे। तो थोड़ी देर के बाद उठ के बैठे गए, बाहर चर्चा करने लगे। और जो रजाई थी ना उसकी, वो ऐसे ऐसे कांप रही थी। तो बोले स्वामी जी आपकी रजाई का, बोले हाँ थोड़ी देर के लिए बुखार उसको दे दिया है कि तो बोले का जब तक सत्संग करेंगे तब तक बुखार वहां रहेगा। और फिर ये होता है क्योंकि हर वस्तु में उन्हें भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तो शरीर का कोई राग नहीं रह जाता, बड़ा आनंद रहता। आप क्या समझते हो? कोई मुसीबत भक्त को होती है, एक ही मुसीबत होती केवल भगवत विस्मरण ना हो जाए, बस कोई मुसीबत नहीं होती। अगर आपको बताएं तो अभी आपको लगेगा आश्चर्य। कल 1 बजे से लेकर के पूरी रात तक न इतना कुछ खाना पीना कुछ नहीं, भयंकर कष्ट, 102 बुखार। लग रहा है आपको बुखार? जितनी देर आना है इसको उतनी देर कष्ट। अभी कष्ट किसको कष्ट है? सांप की केचुल को। ये केचुल आपके सामने है, इसको कष्ट है, जीवन भर कष्ट रहेगा। 10 घंटे डायलिसिस होना बना रहे अपने को। जब तक इसमें आवाज निकलने की सामर्थ्य है तब तक निकलती रहेगी। सच्ची कहते हैं भगवत शरणागति के लिए प्रभु के द्वारा निर्मित एक भवन है। इन तीनों भवन के अलावा, स्थूल सूक्ष्म कारण के अलावा, इसीलिए शीघ्रातिशीघ्र भागो। ये लीला जब तक श्वासें हैं तब तक इसमें दुख सुख रोग शोक मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु ये चक्र चलता रहेगा। भागो। हम आपको कई बार सत्संग में कहा, अगर ये लाभ मुझे ना मिलते, ना दिखाई देते, हम वो उन साधकों में उपासकों में नहीं, और हमारा भजन न छूट जाए तो तुम किस बात के हो? तुम हो किस बात के? खुद तो सर्वज्ञ सर्वात्मा सर्वशक्तिमान, हम अपनी कोई बात कहें तो हमारा बात हट जाएगी। आप क्या हो फिर? आप सर्व सामर्थ्य सा। हम डंके की चोट से कहते हैं, कहा कहो बड़भाग नित नित रति हरिवंशित नित बरधत अनुराग। डंके की चोट से नित बरधत अनुराग भाग अपनो करी मानत नित्य नित्य नव केली निरख नैनन सचवानत। ये कोई वो विषय थोड़ी कि वैसे छू हो गया। सत्य सच्चिदानंद प्रभु। अगर ये आनंद ना दिए होते तो आपसे सच्ची कहते, पक्का बता देते, बिल्कुल छुपाव नहीं करते, छाती ठोक के कहते कि जीवन का परम लाभ है हरिशरणम। परम लाभ है उनका चिंतन करना। कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी संकट उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवद आश्रित है। पर हम क्या होता है, इन शब्दों को सीधे शरीर पर देखते हैं, सीधे शरीर से संबंध मान लेते हैं। शरीर स्वस्थ है, चिकना है, ऐसा तो बोले भगवत कृपा है इनके ऊपर। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर कुष्ठ से गलित हो या नाना प्रकार के क्लेश से युक्त, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए दो दर्शन चाहे जैसे भी दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। जीवन में ये स्थिति आ जाए कि मैं हर रूप में अपने प्यारे को पहचान लूं, प्यारे से एक क्षण के लिए भी कभी मैं स्मृति के द्वारा विलग्न रहूं, स्मृति के द्वारा सदैव उनसे जुड़ा रहूं। प्यारे का परमानंदमय स्वरूप प्यारे की स्मृति है। युगल सरकार की यदि स्मृति है, युगल सरकार का स्मरण चल रहा है, अगर स्मरण भी छूट जाए तो आश्रय, कोई ऐसी परिस्थिति हो कि स्मरण भी पकड़ में ना आ रहा हो तो आश्रय, बस आश्रय दृढ़ तो स्मृति निरंतर, दोनों का बिल्कुल समावेश है, आश्रय और स्मृति। स्मृति निरंतर करो, आश्रय दृढ़ हो जाएगा। आश्रय दृढ़ हुआ कि आप स्मृति की तो चिंता छोड़ दीजिए, उठते बैठते चलते फिरते बंधन करके चिंतवन गौर श्याम अभिराम सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। आश्रय में बहुत बड़ा बल होता है। धैर्य पूर्वक के निश्चय कर लीजिए कि मनोरंजन से हमारा काम नहीं बनना, मीठी मीठी बातों से हमारा काम नहीं बनना, विद्वता से हमारा काम नहीं बनना,
दो चार इधर उधर प्राणायाम फुस फस करने से काम नहीं बनना, खूब अरबों खरबों रुपया हो जाए तो हमारा काम नहीं बनना, बड़े बड़े पदाधिकारी मित्र हो जाएं तो हमारा काम नहीं बनना। हमारा काम बनेगा तो सिर्फ भगवत स्मरण से बनेगा। ये बैठा लीजिए, भगवत स्मरण, और किसी के सहारे भगवत स्मरण मत रखना। किसी अन्य को सहारे को आपने लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवत स्मरण केवल भगवत सहारे होना चाहिए, खुली बात। किसी का सहारा लेकर भगवत स्मृति के मार्ग में जाओगे, वो सहारे सब बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। यदि प्रभु का आश्रय लिया तो आप पहचानते रहोगे कि मेरे प्रभु इस रूप में मुझे सहारा देने के लिए आए, मेरे प्रभु इस रूप में आए। किसी एक प्रभु से बिलग रूप का आश्रय ले लोगे तो आपका स्मरण, भजन, साधन ये संकट में पड़ सकता है। इसलिए नहीं, इसलिए जब गुरुदेव की बात आती है तो उन्हें परब्रह्म माना गया है, क्योंकि परब्रह्म ही हैं। तो परब्रह्म रूप बदल सकता है पर वो साथ नहीं छोड़ सकता। तो हमें इसी भाव में रहना है। आश्रय केवल उसी परब्रह्म का, आश्रय केवल उसी प्रभु का। आश्रय में अगर मिलावट कर दी तो चूक हो जाएगी। पक्का है, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं। अन्य अगर आश्रय रखा तो आपके भजन में विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि वो प्रतिकूल हुआ तो लगेगा इन्हीं के तो आश्रय से हम भजन कर रहे थे, यही प्रतिकूल हो गए, अब क्या भजन हो। नहीं, और अगर प्रभु का आश्रय है ना तो उस प्रतिकूलता को भी भगवान का रूप मानने लगेंगे। भगवान इस रूप में मुझे कोई शिक्षा देना चाहते, कोई अनुभव कराना चाहते, कोई ऊंची भूमिका में पहुंचाना चाहते, इसलिए मेरे प्रभु पहले अनुकूल रूप धारण किए थे, अब प्रतिकूल रूप धारण किए। लेकिन मेरे प्रभु प्रभु हैं तो बात बन गई। और अगर केवल किसी व्यक्ति का आश्रय लिया फिर आप बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, केवल प्रभु का आश्रय, क्योंकि वही है, उनके सिवा कोई और है नहीं। चाहे जिस रूप में हो, मेरे ही प्रभु आएंगे, मेरे आश्रयदाता केवल प्रभु हैं, वही मुझे संभालेंगे। इसमें थोड़ा पागलपन चाहिए, इस मार्ग में थोड़ा पागलपन चाहिए। ये पागलों का मार्ग, बुद्धिमानों का नहीं। पागलपन चाहिए। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम, मेरी श्यामा जू, मेरी लाडली जू। चलते हैं पूर्व लीला प्रसंग में। श्री देवर्षि नारद जी 16,108 महलों में दौड़ दौड़ करके कि प्रभु किसमें क्या, तो थक गए। अब 16,108 थक गए, पसीना पसीना हो गए। जब देखा प्रभु ने कि तो फिर प्रभु साष्टांग, तो बोले प्रभु बस 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 करो, ये दंडवत। थक गए, इतनी दंडवतें आपने की इतने जगह। प्रभु हमें देखना चाहते थे कि इन सब घरों में आप कैसे उपस्थित रहते हैं, कैसे। तो उन्होंने कहा, बेटा देवर्षि नारद। पहले तो प्रणाम नमस्कार, फिर प्रभु ने कहा, तुम्हारे बाप है, तुम क्या हमें जान पाओगे। और है, सबके हैं। एक बड़े आनंद का विषय है। हम जिनसे प्यार करते हैं कोई लल्लू फल्लू थोड़ी है। अनंत ऐश्वर्यशाली, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। किसी औषधि में अगर कोई सामर्थ्य है तो मेरे कृष्ण की है, विश्वास करो इस बात पे। अरे वो माटी से ठीक कर सकते, पानी से ठीक कर सकते, वाणी से ठीक कर सकते, उनकी सामर्थ्य। क्या ठीक करना है? हम वो जो बिछुड़े हैं बस मिल जाए यही ठीक करना है। मेरा यार मिल जाए बस, और कोई जरूरत नहीं। पक्का समझो, एक बार ये लगन लग जाए। कितने सामर्थ्यशाली हमारे प्रभु हैं, कितनी अपार सामर्थ्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए शरीर केवल साधन मिला है, गाड़ी है ये गाड़ी। इसे घर मत समझ लो, ये तुम्हारी यात्रा पूर्ण करने के लिए सवारी मिली है, सवारी। वारे सवारी, इतनी सुंदर सवारी मिली कि लगता है अब हमें घर की जरूरत है। नहीं, हमारा घर है वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज, घर वाले हैं प्रिया प्रीतम सहचरी। मुझे लगता है ये जो सवारी मिली ना, और इसमें जो यात्री हैं आसपास के, बढ़िया मिल गया। अब हमें नहीं चाहिए कोई घर। पर उनको पता नहीं कि तुम्हारे चाहिए ना चाहिए से नहीं है, सवारी छीन ली जाएगी। आपके साथ जो यात्री बैठे वो हट जाएंगे, क्योंकि अलग अलग सबका लक्ष्य है। फिर आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां ऐसी सवारी नहीं मिलने वाली। इसलिए सावधान, लक्ष्य तक पहुंच चले। प्रभु ने कहा, बेटा नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक हूं, तो मैं ही धर्म का पालन करने वाला भी हूं। मैं पालन करके ही दिखाता हूं। मैं धर्म का
यदि अनुष्ठान का उपदेश करता हूं तो अनुष्ठान भी करके उसको दिखाता हूं कि ऐसे अनुष्ठान करना चाहिए, उसका अनुमोदन भी करता हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं सदैव धर्म का आचरण करता हूं। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी योग माया देखकर मोहित मत होना। भजन करो, देखने के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, प्रभु श्री कृष्ण गृहस्थों को पावन करने वाले श्रेष्ठ धर्म का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको प्रत्येक महल में अलग अलग सेवारत देखा। प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। कृष्णस्यानंत वीर्यस्य योग माया महोदयम मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिर्भूद विस्मितो जात कौतुकः। अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न। कह दिया, आपने सुन लिया, पकड़ो ना इसे। अनंत शक्ति संपन्न, करने योग्य ना करने योग्य, सब कुछ करने की सामर्थ्य है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो हमें रोग रहित कर दे, वो हमें स्वस्थ कर दे, वो हमें लोक के ऐश्वर्य दे दे, ये कोई बड़ी बात है क्या उनके लिए? लेकिन वो हमें ये नहीं देना चाहते, वे हमें अपने आप को देना चाहते हैं। तभी तो कृपा करके हमें मानव देह दिया है, तभी तो सत्संग दिया है, तभी तो हमें भगवत यश सुनने का सौभाग्य दिया है। प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। तुम इन खिलौनों में ना फंसकर मेरे साथ खेलो। हम उनकी कृपा को, उनके आवाहन को समझ नहीं पा रहे। देवर्षि नारद जी प्रभु की योग माया का आश्चर्यमय दृश्य देखकर विस्मित हो गए। उनके कौतूहल की सीमा न रही। एक ही भगवान एक ही समय में अलग अलग महलों में अलग अलग क्रियारत हैं, और हर महल में ऐसे मिलते हैं जैसे पहले मिले ही नहीं। द्वारिका में प्रभु श्री कृष्ण गृहस्थ को कैसे आचरण करना चाहिए, ऐसा स्वयं अनुष्ठान करके दिखाते हैं। मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु का गुणगान करते हुए वहां से चले गए। राजन, प्रभु श्री कृष्ण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से मनुष्य की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन मंद मंद मुस्कान से प्रभु की सदैव सेवा में रहती है। प्रभु श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की है, उन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता और ना ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। वही प्रभु ने 16,108, तो चलो 16,100 छोड़ देते हैं, 8 ही से, हाँ, या 16,000 तक छोड़ देते, 108 माला की मनका जैसे। तो कई ऐसी बातें होती है जो लगता है भगवान ने किया तो हम नहीं कर सकते जैसा भगवान करते हैं, क्योंकि वो भगवान नहीं कर सकते हैं। पूतना ने जो जहर लगाया था, लाखों करोड़ों लोग मर सकते थे केवल उस जहर के स्पर्श से। प्रभु आराम से पी गए, जुकाम भी नहीं हुआ, नहीं ना। दावानल में करोड़ों गौवें बछड़े सखा सब फंस गए थे, सब भस्म हो जाते। प्रभु ने क्या किया? सारी आग को मुख में पी लिया, ऐसे पी लिया मुख में। आप क्या कर सकते हैं? एक कोयले को लाल करके मुंह में रख दिए, आराम से खाइए, जैसे गुलाब जामुन काला कर सकते। आप वो कुछ नहीं कर सकते जो भगवान कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं और भगवान प्रकृति को अधीन किए रहते हैं। इसलिए प्रकृति का कोई भी प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता। ईश्वर के अधीन प्रकृति है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है और आप प्रकृति के अधीन हैं। इसलिए आप केवल उनकी शरण होकर जो उनके उपदेश हैं, जो उपदेश के अनुसार आचरण मिलते हैं, वो उतने तो स्वीकार करने, शेष भगवान की महिमा का गान करके, लीला का गान करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते। ऐसा नहीं कर सकते जैसा भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भगवान ही है।
कालिया जो गरुण जी से लड़ गया, गरुण जी की पकड़ से छूट जाए, किसी सांप की इतनी बड़ी ताकत नहीं। बाज के पंजे में आ जाए ना, बाज के पंजे में बचना मुश्किल है। उसके पंजे की ऐसी पकड़ होती है, एक बार पकड़ लिया तो आकाश में खूब लहराता हुआ उड़े, उसका शिकार छूटने वाला नहीं। गरुण जी का पंजा, और उस गरुण जी के ऊपर इसने वार किया, गरुण जी को चकमा दे के भाग पड़ा। कोई साधारण विषैला थोड़ी था, पूरा कुंड नीली नीली लहरों से युक्त था जहर की। हमारे श्री कृष्णचंद्र जी उसमें कूद गए, पूरा वो काली देह का अमृत में जल हो गया। इतनी बार उसने प्रभु को काटा, कोई असर हुआ क्या? वो खुद परास्त होकर प्रभु का भक्त बन करके चला गया। हम क्या कर सकते हैं? ये भी अनुमोदन करें प्रभु की लीला का। कैसे हमारी सामर्थ्य कैसे हो सकती है? श्री कृष्ण की समानता हम कर सकें, कैसे हो सकती है? इस प्रकार जो प्रभु मनुष्य की लीला करते हैं, उन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। परीक्षित विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चोरी करना कोई पाप थोड़ी, श्री कृष्ण भी तो चोर जार शिखामणि, चोर हैं श्री कृष्ण। माखन चुराते थे। चोरी तब की जाती है जब वस्तु का महत्व हो और वस्तु का अभाव हो। दो बातें होती हैं, वस्तु का महत्व है और वो वस्तु हमारे पास है नहीं, वस्तु का अभाव है तो चोरी की जाती है। बाबा के यहां माखन के, दही के, दूध के मटके नहीं होते थे, कुंड होते थे, कुंड। अब मटकों में क्या दूध रखना, लाखों लाखों की संख्या में, 9 लाख इनके गैया तो 8 लाख उनके, तो 7 लाख, लाखों 7 लाख गैया हो, उनमें से 4-5 लाख दूध देती हो, कितना दूध होगा? तो वहां सरोवर जैसे भरे रहते थे दूध के। मतलब लाला अगर सुबह से शाम तक मक्खन में केवल गोता लगाता रहे तो भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी क्यों करेगा? बाबा का लाडला है और एक नंद थोड़ी, कई भाई है और हर भाई के अलग अलग गौवे हैं, कोई कमी है क्या? पूरा ब्रज पुतरियों की तरह श्री लालजू को प्यार करता है। लालजू जो माखन चोरी करते हैं, गोपियां जब मैया के यहां दर्शन करने आती हैं और लाला की बाल लीला देखती हैं तो उनके हृदय में एक दाह होता है, काश मेरे भी घर में ये ऐसे आते और हमसे ऐसे छीना झपटी करते और हम इनको माखन पवाती या स्वयं छीन के माखन पाते। काश ऐसा होता, कोई दूसरा ना हो, केवल मैं ही अकेले हूं और ये आकर ऐसा हास्य विनोद, ऐसा सा मैं भर नेत्र देखूं, इनको भर अकवार हृदय से लगाऊं, इनको पाते हुए देखूं। तो हमारे प्रभु की ये रीति है प्रीति की, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जैसे चाहती थी गोपी जन, ठीक वैसे ही उसके घर में जाते। अगर उसकी इच्छा कि अकेले आवे तो अकेले, सखाओं के साथ आवे तो सखाओं के साथ, जैसी इच्छा होती थी। ये प्रभु आराधना स्वीकार कर रहे हैं, ना कि चोरी। अच्छा, जार शब्द शास्त्रों शास्त्रों यूथ की यूथ गोपियां हैं। ये गोपियां कौन हैं? ये सब बड़े बड़े परमहंस महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी साधना का फल मांगा प्रभु की भुजाओं में आने का। एक बार प्रभु मुझे गले से लगा लें। कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते? कौन नहीं चाहता? हमारा आराध्य देव एक बार मुस्कुराकर हमारी तरफ देखे, एक बार मुझे हृदय से लगा ले, एक बार हमें दुलार करे। कौन नहीं चाहता? जिसके लिए जीवन अर्पित किए हैं, तड़प रहे हैं, वो अगर हमारे को गले लगा ले तो कौन नहीं चाहता? दंडकारण्य की ऋषि, श्रुति की ऋचाएं, कौन नहीं चाहता? ये सब आकर गोपियां बनी हुई है, सब आराधना में तत्पर हैं। श्री कृष्ण को वो अपने हृदय आराध्य के रूप में आराधन करके प्राप्त करती है। फिर आराध्य देव जैसी जैसी जिनकी भावना है उनको सुख पहुंचा रहे। कांत भाव से उपासना की
तो कांत भाव से प्रभु उनको सुख वो जा रहे हैं क्या? जा रहे हैं वो चोर हैं, वो जा रहे हैं? नहीं नहीं, जार तो तब कहते हैं जब दूसरे से, उनके लिए कोई दूसरा है। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशाम्य उच, सबके अंतःकरण में विचरण करने वाले, सबके साक्षी, सबके स्वरूप जो श्री कृष्ण है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं ऐसा, या वो अपने जनों से, अपने प्रेमी जनों से जो उनकी आकांक्षा है वो उनको पूर्ण करते हुए खेल रहे हैं। ये कोई जार लीला है उनकी? प्रभु जो कर रहे हैं उनकी लीलाओं का गान, उन लीलाओं का श्रवण और लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन। कहां जा रहे हो? सत्संग सुनने, भगवत चर। अहो भाग्य, आप सब रोज सुनते हैं जी, अहो भाग्य आपके। उसको उतना ही फल मिलेगा जितना सुनने वाले को मिलेगा। सत्संग सुनना, सत्संग का अनुमोदन करना। कहां जा रहे हो आप? परिक्रमा लगाने। अहो भाग्य आपके, आप परिक्रमा लगा रहे, धन्य है वृंदावन की आप परिक्रमा। जो परिक्रमा में उसे फल मिलेगा वही उसे मिलेगा, अनुमोदन करने वाले को। कहां जा रहे हो आप? उसे पीटने, मारो साल। ठीक है ऐसे तो आपको जो हिंसा करने को उसको दंड मिलेगा वही आपको मिलेगा। कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे वो सुकृत हो या दुष्कृत हो। तो प्रभु की लीलाओं का गान, प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु की लीलाओं का गान और श्रवण करने वालों का अनुमोदन, उसे निश्चित श्री कृष्ण चरणों की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। परीक्षित जब सुबह होता है तो जे ही मुर्गा बोला ते ही प्रभु की जो पत्नियां हैं उनको हृदय में उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी सूचना होती कि प्रातः काल हो गया। पहले यही घड़ी थी, गांव में घड़ी वड़ी थोड़ी होती थी। पहले यही जैसे मुर्गा बोला ना तो था कि 4 सवा 4 का समय है, वो बोलते थे ऐसे। मुर्गा बोलने का अलग अलग होता था कि शुक्र तारा उदय हो गया, अब इस समय 3 बजने वाले हैं। मुर्गा बोला मतलब 4 बजने वाले। ना वहाँ बिजली होती थी ना कुछ, तो यही सब इशारे होते थे कि इतना समय हो गया होगा, अब इतना। तो जे भी मुर्गा बोलता तो श्री कृष्ण की जो सेवा में उनकी पत्नियां होती उनको बहुत जलन होने लगती कि अब ये बोला है तो प्रभु उठेंगे, प्रभु से दूर होना पड़ेगा। वो बिछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और कोसने लगती कि सृष्टि में मुर्गा ही क्यों बनाया गया है, अब क्यों बोलता है सुबह सुबह। पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल स्वर से संगीत की तान छेड़ देते। पक्षी जैसे बंदीजन गुणगान करते हैं ऐसे चहचहाने लगते। श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से ये सब कलरव होने लगता। भौरे जहां प्रभु शयन कर रहे हैं ना, भौरे गुंजार करने लगते, आके आसपास से पक्षी आकर चहकने लगते। रुक्मिणी जी अपने प्रीतम के भुज पास से छूटने की आशंका से सुहावने ब्रह्म मुहूर्त के समय को भी असह्य समझने लगती। प्रभु उठते, सबसे पहले उठ करके हाथ मुंह धो करके भजन करते। यही समझना मुश्किल है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज किसी कार्य से प्रभु के शिविर में गए तो देखा पद्मासन लगाए हुए प्रभु ध्यानस्थ थे। तो उनको लगा कि सबके ध्यान का विषय तो ये है, ध्येयम सदा परिभवग्न भीष्ट दोहम। सब इनका ध्यान करते हैं और इनका ध्यान ही अभीष्ट दोहम, अभीष्ट चाह को पूर्ण करने वाले। ये किसका ध्यान करते हैं? प्रभु की जब समय से आंख खुली तो युधिष्ठिर जी को देख कैसे आगमन हुआ। बोले प्रभु ये बात बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ, इतने आप प्रफुल्लित होकर ध्यानस्थ थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान करते हैं। हे जगत गुरु, हे परम योगेश्वरों के भी ईश्वर, आप किसका ध्यान कर रहे थे? प्रभु ने कहा कि सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जी तन्मय होकर मेरा ध्यान कर रहे, तो मैं तन्मय होकर उनका ध्यान कर रहा हूं।
अगर हम यहां मानते कि सुबह सुबह सब भक्त भगवान का भजन करते तो हाथ मुंह धो के ये भी बैठ जाते। ये भक्तों का भजन करते हैं। अगर भक्त रोता है तो ये भी रोते हैं। बस इनकी कुछ ऐसी लीलाएं हैं बीच वाली, पर्दे वाली, जो समझ में नहीं आती। ये बहुत प्यार करने वाले हैं। ये अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय आनंद से रोम रोम खिल उठता प्रभु का आत्म स्वरूप। देखो यहां समझना है, अगर नहीं समझे तो भूल हो जाएगी। यहां वर्णन कर रहे हैं कि आत्म स्वरूप का ध्यान करते। ये हमारे आप में तो चलेगा, प्रभु में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे आप का देह पांच भौतिक है, मायाकृत है, और स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप निर्विकार चैतन्य घन है। लेकिन हमारे श्री कृष्ण सब आत्माओं की आत्मा है, तो उनका श्रीअंग चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूपाय नहीं, रूपाय। प्रभु का रूप, प्रभु की अंगुली आत्मा है, प्रभु की नाक आत्मा है, प्रभु का एक केश भी आत्मा है। जो नख है प्रभु का वो आत्मस्वरूप है, उनका मन आत्मस्वरूप है, उनका सब ऐसा नहीं जैसे अपने में विभाग है, क्षर अक्षर का, जड़ चैतन्य का, प्रकृति परमात्मा का। प्रभु में ऐसा नहीं। प्रभु पूर्ण परमात्म वपु हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अब उनका रूप ही आत्मस्वरूप है। अगर हम ये मानते हैं कि वो अपनी आत्मा का ध्यान करे तो शरीर कुछ और है उनका और आत्मा कुछ और है उनका, ये शास्त्र भाषा है। प्रभु का शरीर और प्रभु की आत्मा ये दो नहीं, अपने में है, अपने में है। अपना पांच भौतिक देह है और स्वरूप जो है वो चिदानंदमय है, वो आत्मस्वरूप आज भी वो है। प्रभु का संपूर्ण श्रीअंग चिदानंदमय। पांच भौतिक देह थोड़ी प्रभु की। प्रभु की देह में हड्डी मांस मज्जा ये सब थोड़ी है, चिदानंदमय। जैसे हमारी आत्मा का जब वर्णन होता है उपनिषदों में, वेदों में, ऐसी प्रभु के श्रीअंग हैं, आत्मस्वरूप हैं। उनमें सप्तम धातु नहीं है। उनमें नहीं कि प्रभु के बाण लगा तो खून की धारा निकली। त्रिभुवन में कोई ऐसा बाण ही नहीं कि उनके शरीर में खरोच। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जो आत्म स्वरूप का संबोधन प्रभु श्री कृष्ण चंद्रजू कर रहे हैं, वो उनका शरीर है। उनका शरीर भी वही है। श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की बुद्धि, श्री कृष्ण, सब श्री कृष्ण। उसमें इतना भी कोई अन्य मिलावट नहीं है। यहां जो कुछ है वो भ्रम के कारण मिलावट है। जब वो भ्रम निवृत्त हो जाता है तो फिर वासुदेवा सर्वमिति, फिर कोई माया नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो भ्रम का निवारण हो जाता है। तो प्रभु रोज अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रभु का यह आत्मस्वरूप सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त वेला में ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न करण आत्मानम तमसा परम। हमारे प्रभु जगत गुरु ये शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठकर पहला कार्य भजन करना चाहिए। स्नान आदि बाद में, द्वितीय कार्य स्नान है। भजन करने वाले को प्रधानता इस बात में नहीं कि तुरंत उठे हो नहा धो के बैठ के, ऐसा नहीं। आप उठिए और आप हाथ मुंह, मतलब चैतन्य होइए, हाथ मुंह धोइए, लघु शंका निवृत्त होइए, बैठ जाइए आसन पर। घंटे 2 घंटे पहले भजन। अच्छा, अगर आपको ऐसा रोग है कि 1-2 माला जपते जपते फिर आप सो जाएंगे तो आसन में मत बैठिए, फिर खड़े हो जाइए। खड़े खड़े जप कीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, पानी पास में रख लीजिए ठंडा, मुख में मार लीजिए, पर सोइएगा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी कमाई होती है भजन की। ब्रह्म मुहूर्त में सबको करना चाहिए। ये समय सबके लिए, भजन के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में गृहस्थ विरक्त सबके लिए है। अरे चूको मत।
हम गृहस्थी हैं, हम व्यापारी हैं, ये दलील काम नहीं करेगी यमदूतों के सामने, ये काम नहीं करे। ये तो तुम जीने के लिए कर रहे हो। जी किसके लिए रहे? श्री कृष्ण के लिए भेजे गए थे। किया भजन? नहीं किया तो दम से गदा मारेंगे। हाँ नहीं किया तो और लो पीटेंगे, ले जाएंगे यहां से। भजन कितना सुंदर समय होता है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। कैसी भी परिस्थिति हो 2 बजे नेत्र खुल जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो। भले 5 मिनट बैठ के लेट जाए, फिर शरीर रोग से ग्रसित है, कष्टप्रद है, तो अभ्यास हम बलिहारी सब अभ्यास। एक बार कोशिश करके पैर फैला के बैठने की इच्छा, एक बार तो अब वो नहीं हिम्मत बन रही तो फिर किसी तरह ऐसे लगा लो बैठ के। जो शुरू है अपना चिंतन शुरू। अरे बहुत काम की चीज है अभ्यास। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद भी बढ़िया आती है। तो अब अगर अभ्यास आपने नींद का किया, रात भर किसी को नींद ना आती हो, बस 3 बजे का इंतजार कर लो। 3 बजे से 6 बजे के बीच में तो आ ही जाएगी, क्योंकि वो शांत एकदम शीतल समय होता है और उसी समय भजन होता है। चूकना मत। ब्रह्म मुहूर्त का भजन बहुत महिमामय। देखो भगवान भी करते हैं, अपने भक्तों का भजन करते हैं। भगवान अपने भक्तों का भजन करते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्री के द्वारा और नेत्र इंद्री चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे ही वो आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श नहीं कर सकती। जो शरीर में ही रहता है उसे अविद्या ग्रसित रहता है, अविद्या उसे पकड़े रहती है। जो स्वरूप में रहता है उसे कभी अविद्या स्पर्श नहीं करती। और हम लोग प्रायः शरीर में ही रहते हैं। खाना पीना उठना बैठना भजन साधन सब शरीर को लेकर के ही चलता रहे। और सही साधन भजन तभी माना जाएगा जब शरीर से राग हटे। हो जाएगा घबराना, इस मार्ग के साधक को घबराना तो है ही नहीं। बड़ा मुश्किल है शरीर का राग छूटना, वो हमारे लिए मुश्किल, हमारे प्रभु के लिए नहीं। धन्य होकर प्रभु के आश्रित हो जाओ, वो मार्ग दे देंगे। जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश की कारणभूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वो जो आत्म स्वरूप है वो एक रस है, सत्ता रूप है, आनंद स्वरूप है। उसी को समझने के लिए या समझाने के लिए उपनिषदों में ब्रह्म नाम से कहा गया है। प्रभु श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद फिर विधि पूर्वक निर्मल स्नान करते हैं। स्नान के लिए बड़ा उत्तम माना जाता है नदी आदि, जैसे नजदीक। अब तो शरीरों की ऐसी स्थितियां हो रही कि नहीं तो उपासक को चाहिए नित्य यमुना जी का अवगाहन करे, स्नान करे। पर अब ऐसी शरीरों की स्थितियां नहीं है। नहीं, जो नित्य करते थे उन्होंने भी आचमन पे आए और आचमन से दर्शन में आ गए। हमने देखा है नित्य जो करते थे वो वर्षों से, क्योंकि वो इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई, रोग निवारण की शरीर में क्षमता नहीं रह गई। और उधर ऐसी लीलाएं हो रही कि शरीर झेल नहीं पाता, तो फिर श्रद्धा ही बचाना मुश्किल हो जाता। तो नहीं तो स्नान का उत्तम स्वरूप यह है कि अगर 1-2-4 किलोमीटर के आसपास नदी हो कोई पवित्र, तो उसमें स्नान करना चाहिए। और गंगा यमुना से बढ़कर क्या है, ये तो भारत भूमि है जहाँ गंगा यमुना विराजमान है, निर्मल पवित्र। फिर आसपास कोई जलाशय हो तो उसमें, पहले तो नदी में फिर जलाशय में, और फिर अगर जलाशय नहीं तो फिर अपने जो कुआं आदि की सुविधा जैसा। अब तो सावर में क्या कहते, सावर शुद्ध धोती पहन के दुपट्टा ओढ़ करके फिर प्रभु संध्या करते। सुबह सुबह भजन, फिर स्नान आदि, फिर प्रभु पवित्र वस्त्र धारण करके संध्या करते, फिर वंदन करते। जो प्रभु के गुरुजन हैं उनको प्रणाम करना जा करके ऐसा। फिर इसके बाद प्रभु प्रातःकालीन हवन करते, फिर मौन हो करके थोड़ी देर जप करते। प्रभु ऐसा आदर्श उपस्थित करते हैं
कि ऐसी ही दिनचर्या होनी चाहिए। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते, फिर अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते, फिर ब्राह्मणों को बुलाते, वैष्णव जनों को बुलाते, उनकी विधि पूर्वक पूजा करते, फिर दुधारू पहले पहले ब्याई हुई सीधी साधी गौओं का प्रभु उन ब्राह्मण वैष्णवों को दान करते, सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती, सींग में सोना, खुरों में चांदी मढ़ी जाती और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिल के पहाड़ और 13,084 गौएं प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभु दान करते थे। ऐसे सोने से सींग मढ़ दिए, चांदी से खुर मढ़ दिए और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, तिल के पहाड़ और 13,084 गौएं प्रभु दान करते रोज। फिर अपनी विभूति स्वरूप गौ, ब्राह्मण, देवता कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन, समस्त प्राणियों को प्रभु प्रणाम करते, समस्त प्राणियों को प्रणाम करते। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक चौपाई में लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग। बहुत महिमा में चौपाई कि गोस्वामी जी के सारे संसार को मैं प्रिया प्रीतम का, सियाराम का स्वरूप मान के प्रणाम करता हूँ। प्रातःकालीन ऐसा करना चाहिए। संपूर्ण जगत में मेरे आराध्य देव ही खेल रहे, ऐसी भावना करके संपूर्ण जगत को प्रणाम करें। समस्त प्राणियों को प्रभु प्रणाम करते, फिर मंगल वस्तुओं का स्पर्श करते, प्रभु के श्रीअंग का सहज सौंदर्य, फिर भी प्रभु के श्रीअंगों में श्रृंगार होता, अलंकार, पीतांबर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ मणि, पुष्पों के हार, चंदन, दिव्य अंगराग से आभूषित करते। इसके बाद प्रभु के दर्शन करने के लिए घी सामने लाया जाता, तो घी में प्रभु अपना श्रीमुख देखते, शुभ माना जाता है। अपने को नहीं, अपने को तो उनका स्मरण ही शुभ है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। प्रभु घी में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण, देवता, इनके दर्शन करने के लिए प्रभु जाते। गौशाला में गौओं बैलों के दर्शन करते, फिर ब्राह्मणों के दर्शन करते, वैष्णव जनों के दर्शन करते, फिर मंदिर में जो भगवत प्रतिमाएं उनके दर्शन करने जाते। हो सकता है श्री राम जी के दर्शन करने जाते हो क्योंकि अब कृष्णावतार में यही करते होंगे, और किसके दर्शन, अपने ही दर्शन कर ले जाते होंगे। पुरवासी और अंतःपुर में रहने वाले लोगों से फिर मिलते इसके बाद, और सबसे पूछते तुम्हारी कोई प्रश्न, तुम्हारी कोई अभिलाषा, तुम्हारी कोई आवश्यकता। जो जो प्रजा उनसे कामना प्रकट करती, प्रभु सबकी कामनाएं पूर्ण करते, सबको आनंद प्रदान करते। पुष्पमाला, तांबूल, चंदन, अंगरादि ये सबसे पहले वैष्णव जनों को प्रदान करते। जो भी प्रभु भोग पाते उसको पहले वैष्णव जनों को, ब्राह्मणों को, और फिर स्वजन संबंधी मंत्री रानियों को, सबको दे करके फिर स्वयं काम में लाते। ऐसा चाहिए, जो घर का बड़ा हो उसे चाहिए कि पहले ये जानकारी कर ले कि रसोई में जो अच्छी वस्तु ये है, ये सबके लिए है कि नहीं। नहीं कि स्वयं खाया मुंह पूछा चल दिया, ऐसा नहीं। हाँ, सबके लिए है, फिर ठीक है, वो हिस्सा हम ले लेते हैं, और सबके लिए हो जानी चाहिए। प्रभु ये सब करते होते, तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता, प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा होता। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां प्रेम भरी मुस्कान और तिरछी चितवन से प्रभु को नमन करती, और उनके विदा होने पर अंदर उनके हृदय में विरहाग्नि जल जाती। प्रभु मुस्कुराते हुए सबके चित्त को चुराते हुए महल से निकलते, समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। ये दिव्य सभा भगवान के लिए अवतरित हुई थी।
इस सभा में ऐसी महिमा है कि जो इसमें प्रवेश करेगा उसे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा, कभी शोक नहीं होगा, मोह नहीं सताएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, मरेगा नहीं। ये 6 उर्मियां उसे नहीं व्यापेंगी जो सुधर्मा सभा में विराजमान होगा। सुधर्मा, सुंदर धर्म क्या है? प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत रस। जो इसमें डूबा रहता उसको ये व्याप्ति ही नहीं। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, ये 6 उर्मियां उसे नहीं सताती जो भगवत अनुराग में डूबा रहता है, क्योंकि 6 उर्मियों का प्रभाव शरीर में रहता है। जिसका मन, जिसका चिंतन शरीर का है वही इससे पीड़ित रहता है। और जो प्रभु के अनुराग में डूबा हुआ है, देखो 70 दिन तक ओम प्रकाश जी ने कुछ नहीं खाया। 70 दिन कितना होता है आप सोचो। एक बालक, ये है सुधर्मा सभा, विराजमान है भगवान के अनुराग रस में, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इन उर्मियों का। तो प्रभु जिस सुधर्मा सभा में विराजते, ये 6 उर्मियां उसमें प्रभाव नहीं करती थी। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु। सुधर्मा सभा में प्रवेश करते ही सब यदुवंशी प्रभु के स्वागत के लिए खड़े हो जाते। प्रभु श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते। उनके विराजमान होते इस सारी सभा में सब कांतिमान हो जाते। प्रभु के श्रीअंग की कांति से 10 दिशाएं जगमग जगमग होती। प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए भगवान चंद्रदेव विराजमान हो। अब सभा में हास्य विनोद करने वाले लोग आकर के प्रभु का हास्य विनोद के द्वारा मन बहलाते, बातचीत, विनोद, हास्य करवाना। फिर नटाचार्य आते और अपने अनुभव, अभिनय, अपना कला प्रदर्शित करते। फिर नर्तकियां आती, अलग अलग राग रागिनियों से प्रभु को सुख पहुंचाने की चेष्टा करती, प्रभु की सेवा करती। मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ, शंख ऐसे ध्वनि से बजते और ऐसे गंधर्वजन नृत्य करते। भगवान की स्तुति होती, आनंद की वर्षा होती सभा में। फिर व्याख्या कुशल ब्राह्मण आते और एक ब्राह्मण सूत्र बोलता तो दूसरे उसकी व्याख्या करते। ऐसे शास्त्रों की चर्चा होती। फिर पवित्र कीर्ति महात्मा नरपतियों की चर्चा की जाती। जो राज ऋषि भगवान के भक्त हुए उनकी चर्चाएं होती। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में राजसभा में सब ऐसे ही बैठे हुए थे कि एक नया मनुष्य द्वार पर आया और उसने भगवान को अपने आने की सूचना देने के लिए निवेदन किया कि भगवान को सूचना करो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उस मनुष्य ने परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की बात कही। प्रभु ने तत्काल आज्ञा करी। जब वो सामने गया तो हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार किया और उसने बताया कि प्रभु, हम उन राजाओं के द्वारा गुप्त रूप से भेजे गए हैं जो 20,000 राजा जरासंध ने बंदी बना रखा है और उनको काल भैरव की यज्ञ में बलि दी जाएगी। तो अवसर मिलकर उन्होंने 20,000 ने एकांत में आपसे रो रो करके निवेदन किया कि आप ही उनकी रक्षा कर सकते हो। जरासंध के दिग्विजय के समय जिन्होंने उनको सर नहीं झुकाया, बलपूर्वक उसने उन्हें कैद कर लिया। 20,000 की संख्या है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, उन्होंने निवेदन किया है, सा नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलिः राज्ञामावेदयद्दुःखं जरासन्ध निरोधजम्। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् प्रपन्न भयभञ्जन वयं त्वां शरणं यामो भवभीताः पृथक् धियः। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री
वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, राधा श्री राधा 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 राधा, 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 श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा, 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सेवक जी महाराज की समस्त सहचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री